पहला जो अहम सवाल है कि ढेर सारी नदियों में गंगा नदी की इतनी महिमा क्यों है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, धर्म क्या कहता है इस बारे में, और हम गंगा को माता के समान पूजते हैं, गंगा को गंगा माता कहते हैं, आखिर क्यों। देखिए, गंगा नदी अपने विशेष जल की वजह से और अपने विशेष गुण की वजह से मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल बड़ा कीमती है और जो प्रॉपर्टी, जो तत्व गंगा जल में है वो दुनिया के किसी और जल में नहीं है। इसका जल अपनी शुद्धता को और अपनी पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जो जन्म है वो भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। साथ ही साथ ये वहां से निकल करके शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं और शिव जी की जटाओं से एक लट निकल करके वहां से गंगा धरती पर आई। गंगा स्नान करने से, गंगा का पूजन करने से और दर्शन करने से पापों का नाश होता है। कैसे होता है? देखिए, गंगा कहाँ रहती है? शिव के मस्तक पर। यानी अगर आपको गंगा तक जाना है तो पहले शिव तक जाना होगा। ये बात याद रखिएगा। बिना शिव तक गए हुए आप गंगा तक नहीं जा सकते। गंगा शिव के मस्तक पर हैं। यानी पहले आपको शिव की साधना करनी होगी, तब जाकर आपको गंगा का अमृत तत्व प्राप्त होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि गंगा की साधना करने से, गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब आप शिव की साधना करेंगे, शिव की शरण में जाएंगे, तो शिव तो आदि देव है, परम गुरु हैं, वो आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे और उसके बाद गंगा का अमृत आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा का दर्शन या पूजन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, प्रयाग है, जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं वो अन्य तीर्थों की तुलना में ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। वैसे तो भारत का हर तीर्थ अपने आप में पवित्र है, लेकिन जो तीर्थ स्थान गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं वो अपने आप में बड़े मूल्यवान हैं, बड़े कीमती हैं। और वहाँ पर जा कर के अगर आप पूजा उपासना करें या किसी सामान्य तीर्थ पर जा कर के पूजा उपासना करें तो दोनों का जो फर्क है, दोनों का जो अंतर है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब गंगा का वैज्ञानिक महत्व क्या है, विज्ञान क्या कहता है गंगा के बारे में? देखिए, गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। कारण क्या है? दो कारण हैं इसके। पहला कारण यह है कि गंगा नदी जहां से निकलती है, गोमुख से तमाम जड़ी बूटियां, तमाम औषधीय पदार्थों को टच करते हुए निकलती है, तो गंगा नदी के जल में वो प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरा ये है कि जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी गुफाएं हैं, बड़े सारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पर तपस्या की है और अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तो जो मंत्रों का स्पंदन है, जो तपस्या का वाइब्रेशन है, वो जल के अंदर बहुत जल्दी चला जाता है, इसलिए जल के गुण बदल जाते हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ की पूजा में क्या होता है, भगवान के चरणों को धुला करके हम लोग उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि एक लोटा पानी सामने रख करके मंत्र का जप करो और पानी घर में छिड़क दो। क्यों? क्योंकि जल के अंदर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों सोखने की क्षमता बहुत होती है। जल बहुत जल्दी अच्छाई भी ग्रहण करता है और बहुत जल्दी बुराई भी ग्रहण करता है। चूंकि गंगा ऐसे जगह से निकलती है जहाँ पर ऋषि मुनियों की तपस्थली है, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने अपने वाइब्रेशन पैदा किए हुए हैं, तो उस वाइब्रेशन की वजह से, उस स्पंदन की वजह से गंगा जल इतना ज़्यादा पवित्र हो गया है कि जो वर्षों खराब नहीं होता। इसके जल का नियमित प्रयोग करने से रोग और बीमारियां दूर होती हैं। हालांकि इन गुणों के पीछे का कारण
अभी बहुत हद तक अज्ञात है। लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कारण क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं कि गंगा का जल इतना पवित्र है, इतना कीमती है, उसके पीछे कारण क्या है, वो आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अभी भी इसके रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी गंगा जल के दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। एक बड़ी अनूठी बात आपको बताऊं कि विज्ञान कुछ नया नहीं करता, विज्ञान कुछ प्रकट नहीं करता। विज्ञान क्या करता है? खोजता है। जो चीज़ पहले से मौजूद है उस चीज़ को खोजता है। विज्ञान इन्वेंशन करता है, विज्ञान किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता। आध्यात्म किसी चीज़ का निर्माण करता है और बाद में उसका रास्ता बताता है। बड़ा अंतर है विज्ञान और आध्यात्म में। विज्ञान वहां से शुरू करता है जहां आध्यात्म चीज़ों को छोड़ देता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो विज्ञान उसको खोजने में लग जाता है। तो विज्ञान भी गंगा जल के दैवीय गुणों को स्वीकार करता है, हालांकि उसके पीछे के कारणों पर अभी रहस्य ही है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऋषि मुनियों की तपस्या से, उनके सकारात्मक ऊर्जा से, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन से गंगा नदी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गंगा नदी के कण हैं, वो बदल चुके हैं। इस वजह से गंगा नदी के कणों में वो ताकत आ गई है।